अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। सफ़ेद चने जब भी बनाते हैं तो ऊपर घी नहीं आता, तरी नहीं आती बिल्कुल भी। जितना भी ऑयल डालते हैं तो बिल्कुल फीके फीके से बनते हैं, ना अच्छे बनते हैं, ना उनकी कलर अच्छे होते हैं, ना उनमें प्याज वगैरह हर चीज़ ऊपर ही तैयार रही होती है, ना उनकी ग्रेवी अच्छी बनती है और ना ही वो बाज़ार वाला ज़ायका मिलता है। ठीक है, अक्सर हम जब भी बाज़ार से चने मंगवाते हैं, नहीं फ़लानी जगह से लेके आना, फ़लानी दुकान के अच्छे होंगे, फ़लानी जगह से लेके आना, फ़लानी जगह के अच्छे होंगे, वहाँ के नहीं अच्छे, वहाँ से ना लेके आना। तो अक्सर हमारे घर में यही झगड़ा होता है कि फ़लानी जगह के अच्छे होते हैं और फ़लानी जगह के नहीं अच्छे होते। तो हम अक्सर क्यों ना ये सारा झंझट ही ख़त्म करें, तो क्यों ना हम घर में ही बनाया करें। इस रमज़ान में सहरी के वक़्त आप खुद बनाया करें घर में। मैं कहती हूँ कमाल की रेसिपी बनने वाली है हमारी आज की। जो सारी टिप्स जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि जिस बातों के हमारे घर में बहस होती है तो वो नहीं हमसे हो पाता, तो वो आप आज आपको मैं इस रेसिपी में बताऊंगी। तो यहाँ मैंने आप देख सकते हैं मैंने 3 टमाटर लिए, जिनको मैंने आधा आधा कट करके इसमें ऐड कर दिया है। एक लहसुन का जो गुठली होती है ना, उसके जव्वे छील के मैंने वो भी साबुत ही ऐड कर दिए। सब्ज़ी मिर्चें वो तकरीबन 7 से 8 अदद थी, जिनको मैंने लंबे साइज़ में काट लिया। प्याज से 1.5 अदद, ठीक है, एक बड़ा था और एक छोटा था। आप बड़ा है तो एक भी कर सकते हैं, अगर छोटे हैं तो 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इन सबको मैंने इतना मोटा मोटा सा काट के डाल दिया और मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी का डालना है तकरीबन के। जो हमारे चने हो ना, दूसरे हमने मसाले को नहीं देखना, सिर्फ जो चने हो वो हमारे अच्छे से भीग जाएं, ठीक है। तो चनों को मैंने इसमें ना तो मीठा सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। इनको मैंने रात भर के लिए भिगो के पहले रखा हुआ था, ठीक है। आपने भी रात भर के लिए, अगर सुबह को बनाने है तो रात भर के लिए आपने भिगो के रखना है, ठीक है। तो रखने के बाद हम इसको डाम के चूल्हे पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल रिमूव हो चुका है, खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ मैंने टमाटर के जो छिलके हैं ना वो भी ऊपर से उतार लिए हैं। तो माशाल्लाह अच्छे से जो मसाला था ना वो भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आसानी से मैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सब्ज़ी मिर्चें हैं वो भी ऐसी ही हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। तो हमने इसको ठंडा, थोड़ी सी ठंडा होने देना है, ठीक है। ठंडा कर ले चाहे लो फ्लेम कर ले, देख सकते हैं। मैं आपको चने भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से पक चुके अंदर तक से, ये देख सकते हैं। गर्म गर्म थे तो फिर भी ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छे से वो पक चुके हैं, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैंने कोई इसमें मीठा सोडा नहीं ऐड करना, ठीक है। कुछ हमारे फैमिली होते हैं जो वो खाते हैं चने तो उनको मोशन वगैरह लग जाते हैं, तो आप मीठा सोडा मैं बिल्कुल कम डालती हूँ अपने खानों में, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून रेड मिर्च डाली है, 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। तो यहाँ जो गर्म मसाला है ना उसमें से सिर्फ मैंने 2 चीज़ें ऐड करनी है। दालचीनी 2 इंच के टुकड़े हैं, ठीक है, तो 1 बड़ी इलायची है। तो हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, ठीक है, हाफ़ टी स्पून। तो कुटी हुई साबुत जो मिर्च है वो भी 1 टीस्पून ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से करना है मैच करेंगे हम 2 से 3 मिनट तक मैच करेंगे और साथ में इसकी बुनाई भी कर लेंगे। बुनाई के बाद हमें क्या करना है, इसमें ना ऑयल डालेंगे, ठीक है। घी हो आपके पास, ऑयल हो, कुछ भी हो। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो घी डालना है ना मसालों की बुनाई करने के बाद डालना है। यहाँ मैंने 2.5 चम्मच डाले हैं, ठीक है, घी के। ये छोटा चम्मच है, देखने में बड़ा लग रहा है, बिल्कुल छोटा है। तो आपके पास अगर बड़ा चम्मच है तो आप 1 कप घी का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम बना रहे हैं ना, कोई भी कहते हैं कि जी तरी हम उतार के पहले जो रख लें, चनों में घी बहुत ज़्यादा लगता है, जब हम डिश आउट करते हैं तो फिर ऊपर तरी डाल के दिखाते हैं, कभी भी नहीं ऐसा होता। बाज़ार में भी जो बनते हैं ना उनकी भी तरी माशाल्लाह ओरिजिनल होती है, वो बाद में नहीं डालते, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो जी तरी उतार के रख लेते हैं जी, जब किसी को देते हैं डाल के सालन वगैरह तो ऊपर तरी डाल के देते हैं, ये तो गलत बात हुई ना। मज़ा तो तभी है जब हमारे मसाला जो चने की अच्छी जो होती है तरी वगैरह, ऊपर जो घी होता है वही अच्छी बात होती है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसकी बुनाई की है। अब मैच करूँगी, थोड़े से चने, बिल्कुल थोड़े से मुट्ठी भर के चने होंगे जिनको हमने मैच करना है, ताकि हमारी जो ग्रेवी होगी ना उसमें थिकनेस आ जाएगी, थोड़ी सी ना अच्छी गाढ़ी सी बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं मेरी बुनाई जो है ना माशाल्लाह कंप्लीट होती जा रही है। घी बुनाई करते वक्त आपको बिल्कुल ही कम लगेगा, आप कहेंगे बिल्कुल घी कम है, ये है वो है। आपने इन चक्करों में नहीं पड़ना, ठीक है, कि और डालते जाए आपको कम लग रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ ना 2.5 गिलास पानी के ऐड करनी है। पहले थोड़ा सा डाला है मैंने,
तो जिस बोल में पानी है ना वो उसमें 2.5 गिलास डलते हैं, ठीक है। तो मैंने ये देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है, बुनाई की है। बुनाई करने के बाद मैंने घी की तकरीबन 5 से 6 मिनट, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पानी ऐड किया है, तो पानी अब फिर दोबारा डाल देंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 15 मिनट के लिए छोड़ना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। मैं कहती हूँ, जो बहनें कहती हैं ना हमारे खानों में ऊपर चिकनाई नहीं आती, तरी नहीं आती, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उनका कलर नहीं अच्छा होता, तो मैं आपको बताती चलूँ, बिल्कुल जब लो फ्लेम पे पकाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी होगी। तो यहाँ मैं 15 मिनट छोड़ दूँगी, तो 15 मिनट मुझे माशाल्लाह हो चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह। तो चटपट में मैं कहती हूँ आप बाज़ार से ये झंझट ही ख़त्म करें। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल लो फ्लेम पे पक रहे थे, इतनी सी मैंने फ्लेम की हुई थी, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप कलर देखें, उसकी शक्ल देखें। मैं कहती हूँ इस तरीके से आप पकाएंगे ना तो कभी भी आपको घर वाले ये नहीं कहेंगे कि आपने घर में बनाए हैं, ठीक है। हर कोई कहेगा माशाल्लाह बाज़ार से ही चने मंगवाए गए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अगर आपको ये ग्रेवी थोड़ी सी पतली भी लग रही है ना तो आप थोड़ा सा चनों को और मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसमें सब्ज़ धनिया मिक्स कर रहे हैं। सब्ज़ धनिया मेरे पास है मगर नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, ठीक है। इसको हम अच्छे से हाथों से मैच करेंगे। ये देख सकते हैं, क्योंकि हमें लुक चाहिए बाज़ार वाले चनों जैसी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी डाल रही हैं। अगर आप एंड पे गरम मसाला डालना चाहें, क्योंकि मैंने डाला हुआ है इसमें ऑलरेडी, तो आप अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं गरम मसाला भी एंड पे। तो क्या ही कमाल की रेसिपी है माशाल्लाह। शक्ल देखें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक तो एक बनता ही है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी है, ठीक है। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। तो क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, आपकी तरफ से हमें इज़्ज़त और प्यार मिलता है, जिसे देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और किसी को हो ना हो मगर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये देख सकते हैं मैं आपके सामने डिश आउट कर रही हूँ। कोई लग ही नहीं रहे कि ये घर में हमने तैयार किया है, ठीक है। बिल्कुल बाज़ार जैसे। आप मेहमानों को डिश आउट करके दें, मेहमानों के लिए बनाएं, सैरी में खुद बनाएं। आप अब मुझसे सब्र तो नहीं हो रहा, मैं कह रही हूँ फटाफट मैंने गर्म परांठे भी साथ में रेडी कर लिए थे, तो मैंने कहा परांठों के साथ मैं खाऊंगी। मुझे बहुत मज़े की आती है, तो मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ। काश आप पास होते तो आप लोगों को भी खा के मुझे बताते। तो इसी तरीके से आप घर में बना के ना तो मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। वीडियो आपने पूरी देख ली है मगर लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।